अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। ये रेसिपी मेरा नहीं है, मेरी भाभी का है और अचानक से हम कहाँ चले आए तो चलिए जानते हैं। मेरे पूरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। तो अभी हम इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और यहाँ पे हम सुबह का नाश्ता बना रहे थे। तो मेरी बेटी बोली कि मुझे कुछ स्पेशल खाना है, तो सभी को नाश्ता कर लिए थे और उसे एकदम 3 दिन से वो खाना नहीं खा रही थी, उसे चिकन चाहिए था और इसी वजह से हम बोले कि ठीक है, तो चिकन तो अभी नहीं है। तो यहाँ पे हम बोले कि चलो रोटी का ही तुम्हें पिज़्ज़ा बना देते हैं। तो यहाँ पे तो एक रोटी दे दिए थे और उसमें हरी मिर्च, टमाटर और मिर्चा दे दिए थे और उसमें कद्दूकस करके चीज़ डाल दिए थे। और ये देखिए रोटी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया, इसे ढक दिए थे और इतना टेस्टी महक रहा था ना, आप लोग क्या ही बताऊँ, बहुत खुशबू महक रहा था और ये बहुत अच्छा बना था। तो इसमें चलिए हम मसाला छींट दे रहे हैं, जीरा धनिया का रोस्ट किया हुआ बुका हुआ जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो डाल दिए थे। और यहाँ देखिए मेरी बेटी एकदम मज़े लेकर खा रही थी। यहाँ अभी हम लोग को पता नहीं था कि अभी हम लोग को कहीं जाना है, कुछ भी पता नहीं था। फिर से एक बैग से प्लानिंग हुआ रांची जाने का, क्योंकि मेरी अम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो इसी वजह से ऐसे मेरे हस्बैंड आए ड्यूटी से और बताए तो बोले कि चली जाओ। तो फिर मेरी गोतनी की बहू यानी मेरी भी बहू लगी, वो अपना ससुराल जा रही थी, तो उसी के साथ फिर हम लोग गाड़ी में रांची चले आए थे, जिसका व्लॉग नहीं बनाने सके। तो चलिए अभी हम रांची पहुंच गए हैं और अभी हम लोग रिक्शा में बैठे थे, तो अभी हम घर की ओर जा रहे हैं। तो देखिए हम घर आ गए थे और फिर अम्मी के साथ यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के लिए अम्मी को लेकर चले आए थे अंजुमन हॉस्पिटल, जो कि रांची का बहुत फेमस हॉस्पिटल है। और यहाँ पे देखिए ये साइड में भी हॉस्पिटल था, तो ये टूटकर अभी बन रहा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं नंबर अल्ट्रासाउंड का। तो यहाँ पे हम लोग नंबर लेके चले ऊपर में और यहाँ पे देखिए मेरे अम्मी का इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है ना कि चढ़ने का भी ताकत नहीं है। अम्मी का टाइफाइड बहुत महीना पहले हुआ था, हमको लगता 5 से 6 महीना मतलब 1 साल लगभग हो गया, और वो बार बार बुखार जो है टाइफाइड वो रिटर्न हो जा रहा, बार बार आ जा रहा। तो फिर अल्ट्रासाउंड अम्मी का हो गया था, फिर हम लोग चले आए घर। तो अभी सुबह का समय है, नेक्स्ट डे मतलब अल्ट्रासाउंड कराने के बाद बहुत ज़्यादा हम थक गए थे, आकर सो गए थे। तो यहाँ पे सुबह के वक्त में मेरा भतीजा और मेरी भतीजी देखिए सोई हुई है मासूम मासूम सा, और यहाँ पे ये नौटंकी कर रहा था, ये पूरा नहीं सोया था। तो फिर देखिए चले आए हम अपना भाई का दुकान। ये देखिए जनरल स्टोर है, इसमें जनरल स्टोर था लेकिन अभी चावल दाल 2 महीना से सभी कुछ रखने लगा। यहाँ पे तरह तरह का दाल है, मसूर दाल, अरहर दाल, उड़द दाल और मटर है और बहुत सामान सारा जितना भी अवेलेबल जो होता है घर के लिए वो टोटल चीज़ है। और हर तरह का चावल है यहाँ पे, बासमती राइस है, अरवा चावल है, मोटा अरवा चावल है, बाबा 3 तरह का बाबा चावल है। तो ये देखिए और ना एक चीज़ और कि जो रांची में जो रेट में मिलता है वो उससे डबल हम लोग के घर तरफ मिलता है, जबकि वहाँ पे गांव देहात है। तो वहाँ का जितना भी सामान है सब सामान से कम, हमको जितना भी पूछे तो मुझे हर चीज़ में कम रेट लगा, जबकि हम लोग के तरफ हर चीज़ में ज़्यादा रेट है। तो यहाँ का सामान में बहुत ज़्यादा अंतर है, जो घर का राशन में बहुत ज़्यादा अंतर है पैसे के मामले में। तो पता नहीं वहाँ पे इतना ज़्यादा रेट क्यों लगाते हैं लोग, और मुझे लगता है कि इतना रेट इसलिए लगाते कि गांव देहात है, इन लोग को लेना तो यहीं से है, कहीं जाना तो है नहीं, इसी वजह से वो लोग रेट लगाते हैं। तो चलिए अभी सुबह में ना यहाँ पे मेरी भाभी बना रही थी मटन कलेजी और जो होता है दिल वगैरह, ये सब तिल्ली वगैरह ये सब मिला हुआ था। तो यहाँ पे प्याज फ्राई करके यहाँ पे डाली है लहसुन, जीरा, गोलकी, तेज़पत्ता और सूखा हुआ लाल मिर्च सभी को डाल के पीस दी है। और यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाली है। तो ये अपना आवाज़ मेरी भाभी दी थी, लेकिन यहाँ पे ना गाना बज रहा था तो क्लैम रेट आ जाता है, इसी वजह से हम साउंड को धीमा करना पड़ा और फिर ढक दी है। ये देखिए 10 से 15 मिनट मसाला को पकने दी है, मेरे ही जैसा ढक कर पकाती है। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गया और मसाला अच्छे से पक गया था। ये देखिए
तो फिर इसे भी मैं ढक दे रही है अच्छे से मसाला को पकने के लिए। और यहाँ पे जितना भी दिल गुर्दा कलेजी था ना, तो उसे यहाँ पे अच्छे से छोटा छोटा काट कर भी अच्छे से धो दे रही है। तो ये देखिए मसाला अच्छे से भुना गया है और पक भी गया। तो सभी को कलेजी गुर्दा जो है वो सबको डाल दे रही है। ये देखिए इस तरह से। तो सबका पकाने का अलग अलग स्टाइल होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे मेरी भाभी इसको ना अच्छे से डालकर अभी डेगची में ही भूंजेगी, उसके बाद फिर वो कुकर में डालेगी। तो यहाँ पे देखिए उसे अच्छे से चला के भून लेगी डेगची में इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए मेरी भाभी डाल दे रही है, भुना गया है डेगची में। तो अभी से 4 से 5 सीटी लगा देगी। और उनसे ये भी पूछ रहे थे कि यहाँ पे मटन कैसे है। तो यहाँ पे 850 रुपया kg है मटन। तो 1 सीटी यहाँ पे लग चुका है। ये देखिए 1 सीटी नहीं 5 से 6 सीटी लग चुका था और यहाँ पे अच्छे से गल चुका था। और फिर डेगची में डालकर इसे अच्छे से भुनेगी। ये देखिए इस तरह से। तो सबका जैसे कि बताया कि सबका पकाने का अलग अलग स्टाइल होता है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर बना रहे हैं ना पैन में, तो फिर उसे मैं पैन में ही बनाती हूँ, कुकर में नहीं डालती हूँ। लेकिन मेरी भाभी अलग बना रही थी। तो चलिए यहाँ पे पूरा जितना मसाला था वो ड्राई हो चुका है, पानी ड्राई हो चुका है। ये देखिए कितना टेस्टी बनाई है, एकदम चटपटा सा मटन कलेजी। और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। और सब अपने हाथों का खाकर एकदम बोर सा हो जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता ना कि कभी दूसरे का हाथों का खाए। तो नैहर आने के बाद ही मुझे मिलता है दूसरे का हाथों का खाने का। तो मेरी भाभी लोग का हाथों का भी हम खा रहे हैं मज़े लेकर। तो चलिए यहाँ पे देखिए एकदम टेस्टी सा मेरा मटन कलेजी बनकर मेरी भाभी तैयार कर चुकी है। ये देखिए। और चलिए अभी सुबह के नाश्ते में एंजॉय करते हैं मटन कलेजी। और ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी अम्मी के लिए भी दुआ करिएगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसके लिए मैं आप लोग से शुक्रिया अदा करूँगी। खुदा हाफिज़।